सभी मेरे भाइयों को जय भीम, जय सतनाम और जय संविधान। दोस्तों, हम लोग आज बाबा गुरु घासीदास के बारे में चर्चा करेंगे कि बाबा गुरु घासीदास ने सन 1820 में एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था सतनाम आंदोलन, मन खे मन खेला एक बराबर। तो दोस्तों, हम आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, बाबा गुरु घासीदास ने जो आंदोलन चलाया था सन 1818 में, जिसकी बारे में हमको पता चलता है, यह पुस्तक द ट्राइब्स एंड द कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविजन ऑफ इंडिया वेलफेयर में हमको पता चलता है। यह पुस्तक को आर.वे. रसल द्वारा लिखा गया है दोस्तों, सन 1916 में। दोस्तों, बाबा गुरु घासीदास का जो आंदोलन है 1820 से शुरू होता है, लेकिन इससे ठीक 2 साल पहले एक आंदोलन और हुआ था। 1 जनवरी सन 1818 में भीमा कोरेगांव का युद्ध, जिसमें 500 महार जाति और परिया जाति के लोगों ने बाजीराव पेशवा की सेना को परास्त कर दिया था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। और यह जीत पूरे भारत में फैल गया। यह चर्चा पूरे भारत में हुआ कि पेशवा हार गए और अंग्रेज जीत गए 1 जनवरी सन 1818 में। यह चर्चा जब छत्तीसगढ़ आया कि संख्या मायने नहीं रखता, यदि आपका मनोबल ऊंचा है और आप में कुछ करने की शक्ति है और संघर्ष की परिभाषा आप जानते हैं, तो कहीं ना कहीं जाकर आप सफल जरूर होंगे। इसलिए बाबा गुरु घासीदास ने सतनाम आंदोलन का आगाज किया और मनखे मनखेला एक बरोबर का आंदोलन चलाया। बाबा गुरु घासीदास का जो आंदोलन था मनखे मनखेला एक बरोबर, संघर्ष, समन्वय और सिद्धांत पे लागू था। पहले लोगों में संघर्ष किया, फिर लोगों को बीच में समन्वय बनाया, फिर सतनाम के सिद्धांत को लागू किया कि मनखे मनखेला एक बरोबर, सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। तो बाबा गुरु घासीदास के साथ में हजारों के संख्या मिलने लगे। बाबा गुरु घासीदास जी को हजारों की संख्या हो गए और बाबा गुरु घासीदास का आंदोलन बहुत ही विशाल हो गया था, जिससे अंग्रेज परेशान हो गए। और बाबा जी के आंदोलन को समझने के लिए बाबा गुरु घासीदास को अंग्रेज नागपुर बुलाते हैं। नागपुर इसलिए बुलाते हैं कि उस समय हमारे मध्य भारत का राजधानी नागपुर था। तो बाबा गुरु घासीदास 20 जून सन 1820 को छाता पहाड़ के रास्ते से नागपुर जाते हैं। और नागपुर जाने के बाद वहां चर्चा होती है कि अंग्रेज कहते हैं कि गुरु घासीदास जी, आपको क्या चाहिए। बाबा गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ी में बोलते थे, मनखे मनखेला एक बरोबर। तो अंग्रेज लोग उसके भाषा को समझ नहीं पाते थे। तो पहले उन्होंने बाबा गुरु घासीदास के जो आंदोलन बोलते हैं थे कि मनखे मनखेला एक बरोबर, उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया। ट्रांसलेट ऐसा किया कि मनखों को हटाकर माना माना जोड़ दिया गया और ला को हटाकर को जोड़ दिया गया, तो माना को एक समान, ऐसा हो गया। तो अंग्रेज ने उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, तो उसका होता है मैन टू मैन इक्वलिटी, यानी कि मनखे मनखेला एक बरोबर। तो अंग्रेज कहते हैं कि गुरु घासीदास जी, साफ साफ बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। तो बाबा गुरु घासीदास जी कहते हैं, हमको शिक्षा चाहिए। तो दोस्तों, बाबा गुरु घासीदास ने शिक्षा क्यों मांगा? तो बाबा गुरु घासीदास ने शिक्षा इसलिए मांगा क्योंकि बाबा गुरु घासीदास जानते थे कि अगर मेरे लोग जाति पाति के दलदल से तभी निकल पाएंगे जब वो लोग शिक्षित होंगे, पढ़े लिखेंगे, तभी अपने जाति पाति के दलदल से मुक्त होंगे और अपने हक अधिकार को जानेंगे। बाबा गुरु घासीदास ने कहा रोजगार चाहिए। अगर उस समय में अगर रोजगार होता तो बाबा गुरु घासीदास जी को गोपाल मरार के यहाँ काम करना नहीं पड़ता। बाबा गुरु घासीदास ने कहा चिकित्सा चाहिए। उस समय के लोग नदी नाले के पानी पीकर बीमार हो जाते थे,
हैजा हो जाता था। हैजा इसलिए होता है क्योंकि गंदे पानी पीने से पेट खराब हो जाता है और उल्टी दस्त चालू हो जाता है। इसलिए बाबा गुरु घासीदास ने कहा चिकित्सा चाहिए। तो अंग्रेज कहते हैं ठीक है, हमने आपको तीनों अधिकार दिए, जाओ अपने अपने लोगों में बांटो। तो बाबा गुरु घासीदास जी 28 दिसंबर 1820 को पुनः वापस आते हैं और सभी लोग को बुला कर कहते हैं कि आओ, मैं आपके लिए 3 अधिकार लाया हूं, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार और स्वास्थ्य अधिकार। तो बाबा गुरु घासीदास को सुनने के लिए 2.5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे कि बाबा गुरु घासीदास क्या मानव मानव एक समान को बताने वाले हैं, चलो जाके सुनते हैं। तो बाबा गुरु घासीदास कहते हैं मैं आपके लिए 3 अधिकार लाया हूं। पहला शिक्षा लाया हूं, दूसरा रोजगार लाया हूं और तीसरा स्वास्थ्य लाया हूं। बाबा गुरु घासीदास कहते हैं ये तीनों अधिकार आप लोगों को तब मिलेगा जब आप मेरे 7 नीति को अपनाएंगे। पहला, बाबा गुरु घासीदास जी कहते हैं मंदिरा का सेवन नहीं करना। बाबा गुरु घासीदास कहते हैं कि मंदिरा का सेवन नहीं करना। साथियों, बाबा गुरु घासीदास ने यह क्यों कहा कि मंदिरा का सेवन नहीं करना है? क्योंकि बाबा गुरु घासीदास जी जानते थे कि जो आदमी मंदिरा पिएगा, आज भी लोग मंदिरा पीते हैं, दारू पीते हैं और कल के लोग भी दारू पीते थे, तो जो आदमी मंदिरा पिएगा वो क्या स्कूल जाएगा? क्या कोई आदमी मंदिरा पी के 12वीं का क्लास पास कर लेगा? क्या कोई आदमी दारू पी के LLB पढ़ाई कर सकेगा? क्या कोई आदमी दारू पी के शिक्षा ले पाएगा? इसलिए बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि मंदिरा का सेवन नहीं करना है। दूसरा, बाबा गुरु घासीदास ने यह कहा कि मांस नहीं खाना है। बाबा गुरु घासीदास जी ने दूसरे में मांस नहीं खाना क्यों कहा? क्योंकि वो जानते थे जो इंसान दारू पी सकता है वो मांस जरूर खाएगा। इसलिए बाबा गुरु घासीदास ने मंदिरा पीने के लिए मना किया और मांस खाने के लिए मना किया। और उसके बाद बोलते हैं कि जीव हत्या नहीं करना। बाबा गुरु घासीदास ने जीव हत्या क्यों मना किया? क्योंकि वो जानते थे जो इंसान दारू पी सकता है, जो इंसान मांस मदिरा खा सकता है, तो जीव हत्या भी कर सकता है। अरे खाने के लिए उसको तो जीव हत्या करना ही पड़ेगा। इसलिए बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि जीव हत्या नहीं करना है। दोस्तों, उसके बाद बाबा गुरु घासीदास कहते हैं कि दोपहर को हल नहीं चलाना और गाय को नांगर में नहीं फांदना। अब बाबा गुरु घासीदास ने दोपहर को हल चलाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि बंधवा मजदूरी करते थे पहले के लोग, 12-12 घंटे 16-16 घंटे काम करते थे। इसलिए बाबा गुरु घासीदास ने बंधवा मजदूरी को छोड़ाने के लिए बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि दोपहर को हल नहीं जोतना है और गाय को नांगर में नहीं फांदना। इसलिए कहा क्योंकि वो नारी जाति का सम्मान चाहते थे। उसके बाबा गुरु घासीदास ने कहा सामाजिक समन्वय बना के रहना, यानी कि एक दूसरे से छुआछूत का भेदभाव नहीं करना। उसके बाद बाबा गुरु घासीदास ने कहा सतनाम को धारण करना। बाबा गुरु घासीदास जी कहते हैं कि सतनाम को धारण करना, सतनाम को धारण करना यानी कि झूठ नहीं बोलना। पहले के लोग झूठ बोलते थे, आज भी लोग झूठ बोलते हैं। इसलिए बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि झूठ नहीं बोलना, सतनाम को धारण करना और दूसरे के मां बहन को अपने मां बहन समझना। ऐसे बाबा गुरु घासीदास ने कहा और जो मेरे इस 7 वचन का पालन करेगा ये तीनों अधिकार उनको ही मिलेंगे। उसके बाद बाबा गुरु घासीदास जी ने बाबा गुरु घासीदास के सतनाम आंदोलन मनखे मनखे एक बरोबर के आंदोलन के कारण ही दोस्तों गांव-गांव में अंदरूनी इलाकों में मिशनरी लोग हॉस्पिटल खोलना चालू किए और लोगों को इलाज करना चालू किए। अगर उस समय में हॉस्पिटल होता
तो बाबा गुरु घासीदास जी को जड़ी बूटी से लोगों का इलाज करना नहीं पड़ता। बाबा गुरु घासीदास को बाबा क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाबा गुरु घासीदास जड़ी बूटी से लोगों का इलाज करते थे, इसलिए बाबा गुरु घासीदास को बाबा का उपाधि मिला था। अगर उस समय शिक्षा होते तो जाहिर सी बात है बाबा गुरु घासीदास पढ़े लिखे होते। उस समय अगर रोजगार होते तो बाबा गुरु घासीदास जी को गोपाल मरार के यहां काम नहीं करना पड़ता। इसलिए बाबा गुरु घासीदास जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का मांग किया और तीनों बाबा गुरु घासीदास को मिले। इस तरह बाबा गुरु घासीदास जी ने जितने भी सरकारी जमीन था उनको वितरण कर दिया और सभी लोगों में बांट दिया। तब से 362 गांव के मालगुजार सतनामी बने। यह बाबा गुरु घासीदास के सतनाम आंदोलन के बदौलत ही बनी। सन 1820 से पहले एक भी सतनामी मालगुजार नहीं था, लेकिन बाबा गुरु घासीदास के आंदोलन के कारण, मनखे मनखेला एक बरोबर के कारण 362 गांव के सतनामी मालगुजार बने। तो दोस्तों, हमको बाबा गुरु घासीदास जी का आंदोलन को समझने की जरूरत है, क्योंकि बाबा गुरु घासीदास जी का जो सतनाम आंदोलन है, मनखे मनखेला एक बरोबर, ये कोई जाति पाति मिटाने का ही आंदोलन नहीं था। ये आंदोलन हक अधिकार को प्राप्त करने का आंदोलन था। लेकिन कुछ गंदे सोच के आदमी लोग ने इसको बदल के सिर्फ जाति पाति का नारा दे दिया कि मानव मानव एक समान। क्या बाबा गुरु घासीदास जाति पाति के लिए लड़ते थे? बाबा गुरु घासीदास हक अधिकार के लिए लड़ते थे कि सभी लोगों में बराबर का अधिकार होना चाहिए, सबको शिक्षा होना चाहिए, सबको रोजगार होना चाहिए। ये बाबा गुरु घासीदास के बदौलत, उनके सतनाम आंदोलन के बदौलत ही सबको रोजगार मिला और जगह जगह में कुएं के खोदाई चालू हुआ, तालाब खोदने की प्रक्रिया चालू हुआ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कर देना, और बाबा गुरु घासीदास की जानकारी हम आगे और बताएंगे कि बाबा गुरु घासीदास ने अपने बाबा बालक दास को कैसे राजा बनाया, और आगे की कहानी हम और बताएंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय सतनाम, जय संविधान।